हेलो दोस्तों, आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेटा, तुम्हारी सास दिन भर अकेली घर में लगी रहती है। अब ये कोई उम्र है उनकी ये सब काम करने की, और तुम बस चंद पैसों के लिए घर के बाहर घूमती फिरती हो। बेटा, थोड़ी सास की सेवा भी कर लो। अंकल, मैं समझी नहीं आप कहना क्या चाहते हैं। अरे बेटा, तुम्हारी सास अकेली दिन भर घर के काम में लगी रहती है और तुम थोड़े से रुपयों के लिए उन्हें परेशान करना ठीक नहीं। पड़ोस में रहने वाले राजेश अंकल तो ये बात कहकर चले गए। पीछे सोनाली सोचती ही रह गई कि आखिर अंकल किस बारे में बात कर रहे थे। साथ ही साथ सौरभ भी हैरानी से सोनाली को देख रहा था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि अंकल ऐसा क्यों बोल कर गए। इतने में सासू माँ सावित्री जी नहाकर तैयार होकर बाहर आई। कौन था वो बहू? पड़ोस वाले अंकल थे। उन्हें आपसे कुछ बात करनी थी। अरे, मैं तो नहाने चली गई थी। चलो कोई नहीं, मैं थोड़ी देर बाद जाकर खुद उनसे पूछ लूंगी। अभी पहले पूजा कर लूं, कहकर सासू माँ पूजा करने चली गई। खैर, सोनाली को ऑफिस के लिए देर हो रही थी, इसलिए उसने इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इतने में सुनीता आई। भाभी, साफ सफाई का काम हो गया है, अब मैं जाती हूँ। मम्मी जी के कमरे को अच्छे से साफ कर दिया ना? हाँ भाभी, कर दिया। ठीक है। सौरभ बोला, तुमने स्पेशली मम्मी के कमरे के लिए क्यों पूछ रही थी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सोनाली ने सौरभ से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन कल शाम की बात उसे याद आई जब पड़ोस वाली मीना आंटी ने रात को वॉक करते समय उससे कहा था, कल मैं तुम्हारे घर आई थी, तुम्हारी सास अकेली ही अपने कमरे की सफाई में लगी हुई थी। इस उम्र में भी उन्हें कितना काम करना पड़ता है, थोड़ी मदद करा दिया करो। सुनकर सोनाली को बहुत बुरा लगा था, पर क्या कह सकती है। मम्मी जी शायद अपने कमरे की सफाई कर रही होगी। उसी समय मीना आंटी आ गई होगी। यही सोचकर सोनाली ने फटाफट नाश्ता तैयार किया, अपना और सौरभ का टिफिन पैक किया और सौरभ तो ऑफिस के लिए निकल गया। सौरभ सुबह जल्दी निकल जाता था और सोनाली सुबह 10 बजे तक जाती थी। जितनी देर में सोनाली तैयार होकर बाहर नाश्ता करने आई, उतनी देर में सासू माँ अपनी पूजा कर सोनाली के पास आई। अरे बेटा, राजेश अंकल निकल जाएंगे, मैं जाकर पहले उनसे बात कराती हूँ। पर मम्मी जी, मुझे लेट हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, मैं तो यूं गई और यूं आई। अगर लेट भी हो तो तुम ताला लगाकर चाबी मुझे दे जाना। ठीक है मम्मी जी, कहकर सोनाली नाश्ता करने लगी। वहीं सावित्री जी राजेश जी के घर रवाना हो गई। सोनाली ने फटाफट अपना नाश्ता किया और टिफिन उठाया और अपने बैग में रखकर घर को ताला लगाया और चाबी देने राजेश अंकल के घर चली गई। जब वह अंकल के घर पहुंची तो अंदर हो रही बातों को सुनकर उसके पैर वहीं ठिठक गए। क्या भाभी जी, आपने भी सोनाली को इतना सर पर चढ़ा रखा है? अभी महारानी तैयार होकर रवाना हो जाएगी और आप अकेले घर में काम करती रह जाओगी। ये आवाज तो राजेश अंकल की पत्नी मीना आंटी की थी। अब क्या कर सकते हैं बहन जी, आजकल की बहू, उनको खुद को समझना चाहिए, लेकिन सौरभ को तो समझाना चाहिए ना। क्या जोरू का गुलाम बना हुआ है। अब सौरभ भी क्या करे जब बहू समझना नहीं चाहे तो। मेरा बेटा तो बहुत सीधा है, पर बहू बहुत ही तेज है, इसलिए दब कर रहना पड़ता है। आखिर अब उम्र ही कितनी बची है, मुझसे तो लड़ाई झगड़ा होता नहीं। ले देकर हम 3 ही मेंबर हैं, उसमें भी क्या लड़ाई करूं। अब छोड़ो मीना, मुझे देर हो रही है, मैडम के जाने का वक्त हो गया है। अब दिन भर घर के काम तो करना ही है, कहकर सावित्री जी पलटी ही थी कि सामने सोनाली को देखकर उनकी जुबान हलक में अटक गई। उनसे कुछ बोलते ही ना बना, लेकिन सोनाली उस समय चुप ना रही और बोली, मम्मी जी, कई दिनों से मैं देख रही हूँ आते जाते लोग मुझे समझा जाते हैं, पर मुझे समझ नहीं आता था कि लोग हमारे घर के बारे में ये बातें क्यों बनाते हैं। पर आज आपकी बातें सुनकर पता चल गया है ये लोग हमारे घर की बातें क्यों बनाते हैं, क्योंकि अब खुद मौका देती हूँ उन्हें बातें बनाने का। अरे बेटा, दिल पर क्यों ले रही हो? सावित्री जी तो बस अपने दिल की बात हमसे कह दिया करती थी। अब की बार राजेश अंकल ने कहा, नहीं अंकल, मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि आप तो वही बोलेंगे जो आप सुन रहे हो। लेकिन मम्मी जी, इन्हें क्या मिल जाता है बेचारी बनकर, जरा मैं भी तो सुनूं। अरे बेटा, वो भाभी को इस उम्र में भी काम करना पड़ता है, तो शायद इसलिए मीना जी ने सावित्री जी का पक्ष रखना चाहा। अच्छा, साफ सफाई तो काम वाली सुबह ही कर जाती है, उसके लिए मैं उसे उसकी पगार से ज्यादा पैसे देती हूँ कि सुबह जल्दी आकर काम करे। कपड़े मशीन में रोज सुबह धुल चुके होते हैं,
नाश्ते के साथ साथ दोपहर का खाना भी मैं बनाकर जाती हूँ। तो आप लोग ही बताइए कि हम इनसे ऐसा कौन सा काम करवा रहे हैं जो ये सबसे ऐसी बातें कर रही है। सोनाली की बात सुनकर राजेश और मीना जी ने सावित्री जी की तरफ देखा, जबकि सावित्री जी नजरें झुकाए खड़ी थी। मम्मी जी, थोड़ी सी हमदर्दी पाने के लिए आप अपने ही घर की बातें बना रही हैं। आपको अपने ही परिवार को बदनाम करके क्या मिलेगा? मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तो कभी इस तरीके से सोचा ही नहीं। आज के बाद मैं अपनी आदत बदलने की पूरी कोशिश करूंगी, सावित्री जी ने कहा। ठीक है मम्मी जी, फिलहाल तो मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलती हूँ। सोनाली ने सावित्री जी को चाबी पकड़ाई। इतने में राजेश अंकल ने कहा, भाभी जी चाय पीकर जाइए। अरे नहीं नहीं, मुझे बहुत काम। कहते कहते सावित्री जी रुक गई और सोनाली की तरफ देखने लगी। उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी देखकर सोनाली की हंसी छूट गई।